अगले 24 घंटे में क्या खाड़ी में कुछ बड़ा होने वाला है? पहले कुवैत ने न्यूक्लियर गाइडलाइंस जारी की और उसके बाद बहरीन ने अपने नागरिकों के लिए इमरजेंसी प्रोटोकॉल जारी किए। सऊदी अरब पहले ही कह चुका है कि अगर अमेरिका पीछे हटेगा तो ईरान जंग वो खुद लड़ेगा। अचानक से अरब देशों में हलचल तेज हो गई है। कतर, कुवैत, यूएई, जो मुल्क अब तक ईरान के हमलों से बचाव कर रहे थे, वो अब एग्रेशन की बात कर रहे हैं। ईरान को भी एहसास होने लगा है कि मिडिल ईस्ट का समीकरण बदल गया है। उधर अमेरिका ने अपनी सबसे खतरनाक यूनिट को बड़े मिशन के लिए रवाना कर दिया है। क्या ईरान पर सबसे बड़ा हमला होने वाला है? क्या ईरान पर सब मिलकर हमला करने वाले हैं? हेलीकॉप्टर से एक एक करके सोल्जर जंप करते हैं और थोड़ी दूर बाद पूरे आसमान पर सिर्फ पैराशूट दिखने लगते हैं। तीन ग्लोब मास्टर एक साथ उड़ान भरते हैं और फिर तीनों हैवी एयरक्राफ्ट से सैकड़ों सोल्जर पैरा जंप करते हैं। आसमान पर सिर्फ पैराशूट ही नजर आते हैं। ऐसा ही वॉर सीन ईरान के आसमान पर देखने वाला है। अमेरिका ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने वाला है। अमेरिका के सबसे खतरनाक सैनिकों को ऑपरेशन खार्क का ऑर्डर मिल गया है। ईरान के आसमान पर अब तक बम गिर रहे थे, मिसाइल से हमला हो रहा था, लेकिन अब बूट्स ऑन द ग्राउंड का वक्त आ गया है। अमेरिका की 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन मिडिल ईस्ट पहुंच गई है। 3000 पैरा कमांडो मिशन के लिए एकदम तैयार हैं। ईरान में अब क्या होने वाला है, यह जानने के लिए पहले अमेरिकी आर्मी की 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन को समझना होगा। यह कैसे ऑपरेट करती है, यह देखना होगा। 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन का मोटो है डेथ फ्रॉम एबव, यानी आसमान से मौत। ये खतरनाक जाबाज आसमान से ही दुश्मन पर सबसे बड़ा हमला करते हैं। इनका बैटल ग्राउंड में आना यानी युद्ध का पूरी तरह से बदल जाना। 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन को दुनिया में सबसे खतरनाक इमीडिएट रिस्पांस फोर्स माना जाता है। ये कुछ घंटों में दुनिया में कहीं भी ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन की वॉर हिस्ट्री भी देख लीजिए। पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, वियतनाम युद्ध, गल्फ वॉर, अफगानिस्तान वॉर, इराक युद्ध, आईएसआईएस के खिलाफ युद्ध, दुनिया के हर कोने में यह डिवीजन लड़ चुकी है। 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन के हर एक पैरा ट्रूपर्स के पास 10,000 पैरा जंप का अनुभव होता है। 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन को युद्ध में भेजने का सीधा मतलब होता है जंग अब आसमान से नहीं जमीन पर लड़ी जाएगी, जिसकी तैयारी अमेरिका ने पूरी कर ली है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 70 से ज्यादा ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट तैनात हैं। C5M सुपर गैलेक्सी एयरक्राफ्ट भी पहुंच गए हैं। पैराड्रॉप के लिए MH-47G और MH-60M हेलीकॉप्टर्स भी रेडी हैं। इराक के पास अमेरिका के 50,000 सैनिक मौजूद हैं, जो ईरान में ग्राउंड फाइट के लिए डिप्लॉय हैं। लेकिन सबसे पहला काम होगा पैरा कमांडो का, जो आसमान से जमीन पर कब्जा करने उतरेंगे। अमेरिका के टारगेट पर ईरान का खार्क द्वीप है, जो ईरान की कोस्ट लाइन से 60 किलोमीटर दूर है और ईरान का 90% तेल यहीं पर है। अगर ईरान के पास से खार्क गया तो खामेनेई सल्तनत को खाक में तब्दील होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अमेरिका के कमांडो से लड़ने के लिए ईरान के कमांडो भी तैयार हैं। ईरान को पता है अमेरिका को जंग जीतने के लिए ईरानी धरती पर कदम रखना ही होगा। उसके लिए ईरान ने भी तैयारी कर रखी है। ईरान के ड्रोन जो तबाही मचा रहे हैं, जिस तरह से मिडिल ईस्ट को दहला रहे हैं, उससे पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन ईरान जिस बात के लिए तैयार नहीं है वो है मिडिल ईस्ट की फौज। ईरान ने सऊदी, कुवैत, कतर, यूएई, बहरीन पर हमला करके अमेरिका को सरप्राइज और शॉक दिया था। अब सऊदी, कुवैत, कतर, यूएई, बहरीन ईरान को शॉक देने वाले हैं, क्योंकि जंग के नियम बदलने वाले हैं। What do you hear with Saudi Arabia? Just hearing that you've been
And that he has been encouraging you to do certain things related to Iran. Can you share? Well, he's a warrior. He does. Yeah, he's a warrior. He's fighting with us, by the way. Saudi Arabia has been excellent, and UAE, excellent. And I will tell you, Qatar, incredible. Are you encouraging our allies in the Gulf to be more involved in the Iran operation? Yeah, I mean, a little bit, but more NATO. I think our Gulf allies have been pretty good, to be honest with you. UAE's been hit so hard. He got hit by 1,400 rockets, shot them all out of the air with our great Patriot missiles. सऊदी अरब, कतर, यूएई ईरान के खिलाफ जंग में उतरने के लिए तैयार हैं। ईरान अब तक इजराइल और अमेरिका से लड़ रहा था। अब यह जंग बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत भयानक होने वाली है और बहुत जल्द खत्म भी होने वाली है, क्योंकि जब एक साथ 5-5 देश ईरान पर टूटेंगे तो ईरान को टूटने से कोई नहीं बचा पाएगा। अब तक दुनिया ईरान की ताकत और सऊदी अरब का डिफेंस देख रही थी। अब सऊदी बचाव नहीं, हमला करेगा। सऊदी अरब के जंग में उतरने से जंगी समीकरण कितने बदलेंगे, यह जानने के लिए सऊदी अरब की मिलिट्री ताकत को डिकोड करना होगा। सऊदी अरब के पास दमदार एयरफोर्स है, ताकतवर आर्मी है, शानदार नेवी है और इनका इस्तेमाल करने का अनुभव भी है। सऊदी एनी टाइम जंग के लिए तैयार है। यहां ऑर्डर होगा, वहां धमाका होगा। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब की एयरफोर्स की, जिसको मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी, सबसे एडवांस एयरफोर्स कहते हैं। सऊदी अरब के पास 917 प्लेन हैं, जिसमें 364 फाइटर जेट्स हैं, 16 स्पेशल मिशन जेट्स हैं, 49 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, 202 ट्रेनर प्लेन हैं, एरियल टैंकर 22 हैं, 264 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें 34 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। ईरान की एयरफोर्स एडवांस नहीं थी। 1960 के प्लेन से ईरान उड़ रहा था। वैसे ईरान की 90% एयरफोर्स को अमेरिका पहले ही खत्म कर चुका है। सऊदी के सामने ईरान टिक नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान के पास ड्रोन है। जैसी ईरान के पास ड्रोन आर्मी है, वैसे ही दमदार ड्रोन सऊदी के पास भी हैं। अगर ईरान के अंदर जंग लड़ने पर बात होगी तो सऊदी की आर्मी इस मिशन के लिए भी तैयार है। सऊदी अरब अपनी सेना पर अरबों डॉलर खर्च करता है, अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास करता है। सऊदी ऐसे युद्ध की तैयारी वर्षों से कर रहा है। सऊदी के पास 1085 टैंक हैं, 22,000 आर्मर्ड व्हीकल हैं, 990 आर्टिलरी तोप हैं, 327 मोबाइल रॉकेट लॉन्चर हैं। सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि ईरान जंग बीच में नहीं रुकेगी। अगर अमेरिका चला भी जाए तो यह जंग सऊदी अरब खुद लड़ेगा। सऊदी ने चेतावनी अमेरिका को दी और डर ईरान गया, क्योंकि ईरान ने सऊदी से जंग की तैयारी नहीं की थी। अमेरिका दावा करता है ईरान की नेवी उसने तबाह कर दी है, लेकिन सऊदी की पूरी नेवी सही सलामत है और जंग के लिए तैयार भी। सऊदी के पास 19 जहाज हैं, जिनमें खतरनाक मिसाइलें लगी हैं। सऊदी अरब के पास दौलत है, अरबों खरबों की संपत्ति है। वो कई साल तक जंग लड़ सकता है और उसकी तरफ से जंग लड़ने वाले पाकिस्तानी जनरल। और अगर सऊदी जंग में उतरेगा तो पाकिस्तान को उसके पीछे पीछे ईरान के खिलाफ लड़ने आना ही होगा। सऊदी अरब और यूएई ने ईरान के खिलाफ एक खौफनाक किस्म का फैसला कर लिया है। अब उसकी वजह से एक बार फिर दोबारा मशरिक वुस्ता एक बहुत बड़े बहरान का सामना कर सकता है। इसके अलावा नाजरीन, बड़ी तादाद में अचानक दुबई से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। यूएई और सऊदी अरब की जानिब से अमेरिका को यह वाजे कर दिया है कि हम अब ईरान की जानिब से जो भी हमले होते हैं तो उसके बाद यह वाजे किया गया है कि हम इस जंग में अमेरिका के खिलाफ बराह रास्त जो हैं इस जंग का हम हिस्सा बन जाएंगे, यानी जंग में हम शामिल होंगे। सऊदी अरब के पास इस्लाम की सबसे बड़ी विरासत है, मक्का और मदीना, जहां पर करोड़ों मुस्लिम आते हैं। ईरान से जंग शुरू होगी तो लाखों करोड़ों लोग सऊदी में फंस जाएंगे। सऊदी ने पर्यटकों को जाने का फरमान सुना दिया है।
सऊदी अरब से निकल जाने और हरम शरीफ में दाखिले की पाबंदी, मक्का में दाखिले की पाबंदी के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तानी सहाफ़ियों और टीवी चैनल्स ने कुछ खबरें दी हैं कि सऊदी अरब में 18 तारीख की वार्निंग दे दी गई है कि 18 तारीख के बाद लोग यहाँ से निकल जाएं। अब इसको इस अंदाज से पेश किया जा रहा है कि जैसे ये पता नहीं कुछ जंग का माहौल है, कुछ बड़ा होने जा रहा है, लोगों को निकालने की बात की जा रही है। तो उसको उस तनाज़ुर में देखने की कोशिश की जा रही है या बताने की कोशिश की गई है। सऊदी के ऐलान से सबसे ज्यादा पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि अब पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ हथियार उठाने होंगे, ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करना होगा। आसिम मुनीर को लगा था ट्रंप पीठ पर हाथ रखेगा तो वो पाकिस्तान का हीरो बन जाएगा, लेकिन ट्रंप ने मुनीर की पीठ पर हाथ ईरान पर गोली चलाने के लिए रखा था। अमेरिका के ऑपरेशन ईरान में पाकिस्तान हमेशा से हिस्सा था। पाकिस्तान और ईरान के बीच में करीब 960 किलोमीटर का बॉर्डर है। ईरान में ग्राउंड फाइट का एक फ्रंट यहां से खुलेगा। आसिम मुनीर के पास ना बोलने का ऑप्शन नहीं है। सऊदी अरब के वजीर खारजा की तरफ से इंतहाई सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया ईरान के लिए। एक लम्हे के लिए तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो ये कहना चाह रहे हो कि ईरान तो इस्लामी असूलों के ऊपर चलने वाला नहीं है, तो लिहाजा इसको गैर इस्लामी डिक्लेयर कर दिया जाए। मतलब मैं उनकी बातों से ये समझा, ऐसे कौन से उन्होंने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया, ये चीज़ मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और एक तासुर किसी हद तक एक ये भी पाया जाता है कि जब सऊदी अरब ने ये कह दिया कि वो ईरान के अगेंस्ट अपनी फ़ज़ाई हदूद नहीं देगा, किसी किस्म का कोई ताउन नहीं करेगा ईरान के अगेंस्ट, तो जो अब ईरान सऊदी अरब के साथ कर रहा है ये गलत कर रहा है। ऐसा ना हो कि सऊदी अरब इस जंग के अंदर शामिल हो जाए, और अगर शामिल हो गया तो फिर ईरान का बहुत बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान भी हो सकता है। पाकिस्तान पहले ही सऊदी और यूएई के बीच तनाव में फंसा है। यूएई ने पाकिस्तान से अपने पैसे वापस मांग लिए हैं। अगर सऊदी ने भी लोन वापस मांगा तो पाकिस्तानी सेना खड़े खड़े नीलाम हो जाएगी। ईरान के खिलाफ सऊदी के साथ यूएई भी जंग में उतर सकता है। यूएई के पास ऐसी मिलिट्री पावर है जो ईरान से लड़ सकती है, खामेनेई को खदेड़ सकती है। यूएई के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन फ्रांस का राफेल जेट है। यूएई के पास अमेरिकी F-16 लड़ाकू प्लेन है। यूएई के पास मिराज फाइटर जेट भी है। यूएई के पास अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं। यूएई के पास 166 फाइटर जेट्स हैं, 30 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। यूएई जितना दुबई की ब्रांड वैल्यू पर खर्च करता है, उतना अपनी सेना को मजबूत बनाने पर भी खर्च करता है। यूएई की आर्मी इंडियन आर्मी के साथ युद्धाभ्यास करती है, अमेरिकी सेना के साथ वॉर एक्सरसाइज करती है, युद्ध की हर परीक्षा के लिए तैयार है। यूएई के पास 354 टैंक, 9000 आर्मर्ड व्हीकल, 265 आर्टिलरी तोप, 49 मोबाइल रॉकेट लॉन्चर हैं। यूएई के पास दमदार नेवी भी है। सबसे बड़ी बात, यूएई के पास इतना पैसा है, वो चाहे तो 20 साल तक लगातार भीषण युद्ध लड़ सकता है। ईरान ने अपने पड़ोसी सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत और इराक पर हमला किया। ईरान ने इसके पीछे तर्क अमेरिकी बेस होना दिया था, लेकिन अब वॉर गेम पलटने वाला है। चारों तरफ से ईरान पर हमला हो सकता है। सऊदी अरब और यूएई के बाद इस एरिया में अगली मिलिट्री पावर कतर है। कतर की वॉर हिस्ट्री बहुत पुरानी है। कतर करीब 300 साल से जंग लड़ता आ रहा है। खाड़ी में जब भी युद्ध छिड़ा है, गोली चली है, आग लगी है, तब कतर उसमें कहीं ना कहीं से शामिल रहा है। जब 2017 में सऊदी अरब, यूएई, बहरीन ने मिलकर कतर की नाकेबंदी कर दी थी, उसके बाद से कतर ने अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया था। कतर को समझ आ गया था, अगर खुद मजबूत ना बने तो कोई दूसरा मदद नहीं करता। इसके बाद से कतर की युद्ध नीति हमेशा के लिए बदल गई। कतर के पास 121 फाइटर जेट्स हैं, 45 ट्रेनर, 12 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, 85 हेलीकॉप्टर, 24 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। कतर छोटा मुल्क है, कतर की आबादी बहुत कम है, लेकिन कतर ने अपने आप को मिलिट्री नेशन में तब्दील करने का फैसला किया है। कतर ने अपनी नेवी में बड़े बड़े जहाज शामिल नहीं किए, बल्कि उसने रफ्तार पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। कतर की आर्मी भी बड़े बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार है।
कतर के पास 125 नेवी शिप हैं। आर्मी की बात करें तो 62 टैंक, 6000 आर्मर्ड व्हीकल हैं। कतर से ईरान की दूरी बहुत कम है और जब ईरान पर हर तरफ से हमला होगा तो उसके सामने सरेंडर के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। कुवैत ऐसा खाड़ी मुल्क है जिसको हर बार हर किसी के युद्ध में तबाही का सामना करना पड़ा। जब ईरान इराक युद्ध हुआ था तो ईरान ने कुवैत पर जमकर बमबारी की थी, कुवैत को निशाना बनाया था। उसके बाद 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला बोल दिया था। इस जंग को गल्फ वॉर कहते हैं। इस जंग में अमेरिका ने कुवैत को इराक से बचाया था और जो कुछ होने वाला है कुवैत उसकी चेतावनी अपनी जनता को पहले से दे रहा है। कुवैत ने ईरान युद्ध को देखते हुए न्यूक्लियर सेफ्टी गाइडलाइंस जारी की हैं। कुवैत ने कहा है खिड़कियां सील करके रखें और घर में ही रहें। अगर रेडिएशन लीक होता है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह समझाया जा रहा है। बहरीन ने भी इमरजेंसी गाइडलाइंस जारी की हैं। बहरीन में भी पब्लिक को बड़े संकट के लिए तैयार किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि बहरीन में भी कुछ तैयारी हो रही है। बहरीन का इतिहास ईरान के खिलाफ था, बहरीन का वर्तमान ईरान के खिलाफ है और बहरीन का भविष्य भी ईरान के खिलाफ रहेगा। बहरीन पर ईरान अपना हक जताता था। बहरीन को 15 अगस्त 1971 में आजादी मिली थी। ईरान आज भी बहरीन पर अपना हक जताता है। बहरीन समझता है अगर ईरान मजबूत होगा तो खतरा सबसे ज्यादा उसको ही होगा। ईरान का अगला टारगेट बहरीन ही होगा, इसलिए उसने पहले ही इजरायल की साइड चुन ली थी। साल 2020 में बहरीन ने इजरायल को मान्यता दे दी थी। मिस्र, जॉर्डन और यूएई के बाद बहरीन इजरायल को मान्यता देने वाला चौथा अरब मुल्क बना था। 2020 से ही ईरान के टारगेट पर बहरीन था। बहरीन पर हमला ईरान सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा है कि वहां पर अमेरिकी बेस है, बल्कि ईरान हर उस मुल्क को बर्बाद करना चाहता है जो कभी उसके खिलाफ था। ईरान की जंग सऊदी अरब के साथ हो चुकी है। ईरान और इराक के बीच युद्ध हो चुका है। ईरान और इजरायल के बीच लड़ाई हो चुकी है। ईरान और कुवैत के बीच झड़प हो चुकी है। ईरान और पाकिस्तान के बीच एयर स्ट्राइक हो चुकी है और अब ईरान ने यूएई, कतर को भी अपनी लिस्ट में जोड़ दिया है। जब से खामेनेई की हुकूमत ईरान में आई है तब से ईरान हर वक्त किसी न किसी जंग में उलझा रहता है। खामेनेई को अपने हर पड़ोसी मुल्क से डर लगता था, इसलिए वो हर किसी के खिलाफ कोई ना कोई साजिश रचता रहता था। एक बात गौर करने वाली है, ईरान और इजरायल के बीच कोई बॉर्डर नहीं है। ईरान और इजरायल के बीच 1500 किलोमीटर दूरी है। ईरान और इजरायल के बीच कोई सीमा विवाद नहीं है, बल्कि खामेनेई के आने के बाद से इजरायल को ईरान का दुश्मन घोषित किया गया। 1979 से पहले ईरान और इजरायल दोस्त थे। 1950 में ईरान ने इजरायल को बतौर देश मान्यता दी थी। इजरायल को मान्यता देने वाला ईरान दूसरा इस्लामिक मुल्क था। 1967 में इजरायल अरब जंग में ईरान ने इजरायल का साथ दिया और उसको तेल दिया था। 1979 से पहले ईरान में इजरायल का बड़ा निवेश था। इजरायल और ईरान के बीच मिलिट्री समझौते थे, लेकिन वक्त का पहिया ऐसे घूमा। आज ईरान किसी भी हालत में इजरायल की बर्बादी चाहता है। इजरायल तो बर्बाद नहीं हुआ, लेकिन ईरान आज बर्बाद हो चुका है। ईरान के खिलाफ उसका हर एक पड़ोसी है। ईरान ने चारों तरफ दुश्मन बना लिया है। घर में भी खामेनेई का विरोध बढ़ने लगा है। तेहरान में पुलिस ने 466 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर देश विरोधी गतिविधियों का आरोप है। जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ है, खामेनेई हजारों लोगों को जेल में डलवा चुका है। एक बात तय है, अगर इसी वक्त युद्ध खत्म हो जाए तो ईरान को अपने आप दोबारा खड़े होने में 100 साल लग जाएंगे। ईरान के अंदर इतनी तबाही मच चुकी है। अमेरिका, इजरायल ने ईरान को इतना नुकसान पहुंचाया है जिससे ईरान अकेले कभी नहीं उबर पाएगा। ईरान तभी बचेगा जब वहां पर सत्ता बदलेगी।